कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इकाई 4 अर्थशास्त्र। अध्याय 11 उत्तरदायित्व में भागीदारी, स्थानीय एवं राज्य स्तरीय निकायों की भूमिका। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम स्थानीय और राज्य स्तरीय जो निकाय हैं उनकी क्या क्या भागीदारी है इस पर हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर पर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला प्रश्न बनता है कि गांव स्तर पर आपदा प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो सरपंच या गांव का मुखिया उसका अध्यक्ष होता है। खंड स्तर पर आपदा प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है। खंड स्तर यानी विकास खंड जो होते हैं उसके स्तर पर, तो उसमें जो खंड विकास अधिकारी यानी जो बीडीओ होते हैं या तालुका विकास अधिकारी जो नोडल अधिकारी के रूप में आपदा प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है। यानी विकास खंड है तो बीडीओ होगा या तालुका है तो तालुका विकास अधिकारी होगा। सभी अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं के समय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपदाओं से निपटने के लिए किसको जिम्मेदारी सौंपी है, तो वो जिम्मेदारी मिली है संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य समन्वय कार्यालय को, यानी UNOCHA, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य समन्वय कार्यालय। सशस्त्र बल आपदा प्रबंध कार्य में कब आगे आते हैं। यानी सशस्त्र बल जो है किस तरह की आपदा प्रबंध में आगे आते हैं। तो सशस्त्र बल आपदा प्रबंध कार्य में तभी आते हैं जब स्थित नागरिक प्रशासन के सामर्थ्य से बाहर हो जाती है। यानी सेना कब बुलाई जाती है, जब वहाँ के लोग स्थिति से निपटने में नाकाम हो जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का गठन कब हुआ था। तो भारत में राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का गठन 1948 में हुआ था। सूखा एवं रेल दुर्घटनाओं के लिए कौन से मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में उत्तरदायी हैं। तो सूखा एवं रेल दुर्घटनाओं के लिए क्रमशः कृषि एवं रेल मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में उत्तरदायी है। सूखा आएगा तो कृषि मंत्रालय और रेल दुर्घटना होगी तो रेल मंत्रालय। राज्य स्तरीय आपदा प्रबंध समिति के 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो राज्य स्तरीय जो आपदा प्रबंध समिति है उसमें नंबर 1 मुख्य सचिव और दूसरा है राजस्व विभाग का जो सचिव है। ये 2 सदस्य प्रबंध समिति में आते हैं। कब? राज्य स्तरीय आपदा प्रबंध समिति के ये 2 सदस्य नामित हैं। कौन कौन? एक मुख्य सचिव होता है, दूसरा राजस्व विभाग का सचिव होता है। होमगार्ड क्या है, इसका गठन कब किया गया था। होमगार्ड एक स्वयंसेवी बल है जिसका पहली बार गठन दिसंबर 1946 में हुआ था। जिला स्तर पर आपदा प्रबंध समिति के 2 कार्य लिखिए। तो जिला स्तर पर जो आपदा समिति है उनके 2 कार्य है। निर्णय लेना, यानी आपदा आई है तो उस पर निर्णय लेना कि क्या करना है। नंबर 2 आपदा प्रबंध दलों की सहायता करने का कार्य करती है। यानी जो आपदा प्रबंध में लगे हुए हैं, जो
सहायक दल हैं, स्वयंसेवी दल हैं, उनकी सहायता करना। जिला स्तर की आपदा प्रबंध समितियों के 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो जिला स्तर पर जो आपदा प्रबंध समिति हैं उनके 2 जो सदस्य हैं वो एक तो स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी और दूसरा सिंचाई विभाग का अधिकारी। तो स्वास्थ्य विभाग का और सिंचाई विभाग का अधिकारी जो है इसके सदस्य हैं किसके, जिला स्तर पर जो आपदा प्रबंध समिति है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला में जो डीएम होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट, वो उसके अध्यक्ष होते हैं। आपदा प्रबंध में लगे कोई 2 संस्थानों के नाम लिखिए। तो उसमें है संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंध दल भारत का जो संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंध दल है वो होगा, और दूसरा राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी। ये 2 संस्थाएं काम करती हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो युवाओं के चरित्र, साहस, मैत्री भाव, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण तथा निस्वार्थ सेवा के गुणों का विकास कर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना। ये किसका है? एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर। राष्ट्रीय सेवा योजना से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यालय एवं महाविद्यालय में सरकार द्वारा आयोजित एक स्वयंसेवी संगठन है जिसमें नामांकित छात्र 2 वर्ष में 240 घंटे उपयोगी सामाजिक कार्य करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना ये जो है आप महाविद्यालयों में देखे होंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यालय योजना का एक ग्रुप बनता है तो ये उसके सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। इसको एनएसएस बोलते हैं। बच्चे करते हैं, उसमें नामांकित होते हैं। 240 घंटे उनसे सामाजिक कार्य लिया जाता है। इसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट दी जाती है। एनएसएस। राष्ट्रीय आपात राहत प्रशिक्षण संस्था का नाम क्या है और यह कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय केंद्रीय आपात राहत प्रशिक्षण संस्था का नाम है, जो कि नागपुर में स्थित है। तो जो केंद्र का आपदा राहत प्रशिक्षण संस्थान है वो नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू। मैं नहीं, आप। राज्यों का आपदा आपदा के प्रबंध में मार्गदर्शन का कार्य कौन करती है? तो जो मार्गदर्शन का कार्य करती है, नंबर 1 राज्य राहत संहिता और दूसरा है राज्य आपात योजना। आपदा प्रबंध में केंद्रीय सरकार की क्या भूमिका है? तो वस्तुएं एवं वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति करने के रूप में सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी जो है आपदा प्रबंध में केंद्रीय सरकार की होती है। नेहरू युवा केंद्र क्या है? यह एक पंजीकृत संस्था है जो युवा मामले एवं खेल कूद मंत्री के अध्यक्षता में एक शासक मंडल द्वारा संचालित किया जाता है। एनएसएस का प्रतीक चिन्ह क्या है? उड़ीसा के कोणार्क
सूर्य मंदिर के रथ का पहिया। ये जो है एनएसएस का प्रतीक है। और जब आप लोग महाविद्यालय में पहुंचेंगे तो ये एनएसएस में नामांकन होता है। अगर आपको नामांकन मिलता है और आप 240 घंटे काम करते हैं सामाजिक कार्य, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले ये वो रथ का पहिया ही ऊपर बना होता है और नीचे आपका ब्यौरा होता है कि आपने कितने घंटे काम किए हैं। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत बचाव तथा पुनर्वास का प्राथमिक उत्तरदायित्व किस स्तर की सरकार का है? तो जो प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत बचाव एवं पुनर्वास कार्य करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। केंद्र सरकार तो वित्तीय एवं संचार तंत्र संबंधी सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयास में योगदान करती है। राज्य सरकारें किस प्रकार आपदा प्रबंध कार्य करती हैं? तो राज्य के मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय समिति राज्य में राहत कार्यों की देखभाल करती है। राहत आयुक्त प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्य में राहत और पुनर्वास कार्यों के प्रभारी होते हैं। इनके अतिरिक्त राज्य राहत संहिता और राज्य आपात योजना आपात प्रबंध में समिति व प्रभारियों का मार्गदर्शन करती है। जिला स्तर पर जिला प्रशासन किस प्रकार आपदा प्रबंध का कार्य करती है? तो जिला स्तर पर जो जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम की अध्यक्षता में एक आपदा प्रबंध समिति गठित की गई है, जिसमें स्वास्थ्य, सिंचाई, पशु चिकित्सा, जल एवं सफाई, पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा आदि के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। यह समिति मुख्यतः निर्णय लेने का काम करती है और आपदा प्रबंध दलों की सहायता करती है। तो डीएम की अध्यक्षता में जो जिले का स्वास्थ्य विभाग है, सिंचाई विभाग है, पशु चिकित्सा विभाग है, जल एवं सफाई विभाग है, पुलिस विभाग है, अग्निशमन है, इन सब के प्रतिनिधियों की सहायता ली जाती है और आपदा प्रबंध के दलों की ये लोग मदद करते हैं। ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंध समिति में कौन कौन शामिल हैं? तो ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंध समिति का अध्यक्ष जो नोडल अधिकारी होता है, खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ। इस समिति के अन्य सदस्यों में समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण जल आपूर्ति एवं सफाई विभाग, पुलिस, अग्निशमन सेवा के अधिकारी, युवा संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, सुविख्यात वरिष्ठ नागरिक, निर्वाचित प्रतिनिधि आदि शामिल होते हैं। ब्लॉक आपदा प्रबंध समितियों के प्रमुख कार्य लिखिए। तो ब्लॉक आपदा प्रबंध समितियों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंध योजना तैयार करने में ब्लॉक प्रशासन की सहायता करना, आपदा प्रबंध दलों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण का समन्वय करना, नकली अभ्यास करना। नकली अभ्यास यानी जो मॉक ड्रिल नहीं होती है तैयारी के लिए, पूर्व तैयारी के लिए, वो ये सब किया जाता है। गांव स्तर पर ग्राम आपदा प्रबंध समितियों का अध्यक्ष कौन होता तथा उसका उत्तरदायित्व क्या होता है? तो गांव स्तर पर ग्राम आपदा प्रबंध समिति का अध्यक्ष सरपंच होता है। सरपंच यानी वही ग्राम प्रधान होता है और वह ग्राम आपदा प्रबंध योजना तैयार करने तथा आपदा प्रबंध दलों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होता है। यदि आप असम राज्य के आयुक्त होते जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, तो आपको कौन से 5 विभागों से संपर्क करने की आवश्यकता पड़ती?
तो इसका उल्लेख पीछे किया गया किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है और उन लोगों से आपको जो है संपर्क बनाना पड़ता है। असम राज्य के आयुक्त के रूप में बाढ़ आपदा प्रबंध के लिए मुझे स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, जल एवं सफाई विभाग, पुलिस विभाग और अग्निशमन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता पड़ती। जिला स्तर के आपदा प्रबंध समितियों के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। जिला स्तर पर आपदा प्रबंध समितियों के 4 सदस्य होते हैं। नंबर 1 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, नंबर 2 सिंचाई विभाग के अधिकारी, नंबर 3 पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी, नंबर 4 पुलिस विभाग के अधिकारी। यह पुलिस का ही एक भाग होता है अग्निशमन विभाग। तो ये 4 विभाग जो है समिति के प्रबंध, जो आपदा प्रबंध समिति है के 4 सदस्यों के माने जो 4 विभाग हैं उनके सदस्य उसमें शामिल किए जाते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी, सिंचाई विभाग का अधिकारी, पशु चिकित्सा विभाग का अधिकारी और पुलिस विभाग का अधिकारी उसमें इन्वॉल्व होता है और वो अपने विभाग की मदद से आपदा का प्रबंध कार्य करता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय कैडेट कोड के प्रमुख उद्देश्य या भूमिका निम्नलिखित है। मूलभूत गुणों का विकास, युवाओं में चरित्र, साहस, मैत्री भाव, अनुशासन, नेतृत्व के गुणों, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहसिक कार्य एवं खेल भावना तथा निस्वार्थ सेवा के गुणों का विकास करना उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाता है। यानी एनसीसी जो होता है उसका जो कार्य होती है और उसकी जो भूमिका होती है वो युवाओं में जो उनके मूलभूत गुण है उसका विकास करती है। मूलभूत गुण कौन है ये आपको यहाँ बताया गया है। चरित्र, साहस, मैत्री भाव, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष, साहसिक कार्य, खेल की भावना, निस्वार्थ सेवा, अच्छे नागरिक के गुण ये जो है उनमें विकसित किए जाते हैं। नंबर 2 मानवीय संसाधन, यह संगठित एवं प्रशिक्षण एवं सक्रिय युवा की एक मानव शक्ति तैयार करती है कि ये जो है एक ग्रुप बन जाता है, एक संगठित संस्था बन जाती है जो प्रशिक्षित होती है और मानव शक्ति के रूप में इन्हें तैयार किया जाता है और समय समय पर सामाजिक कार्यों में लगाया भी जाता है। नंबर 3 है सुरक्षा की दूसरी रेखा, यह सशस्त्र बलों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सुरक्षा की दूसरी रेखा का निर्माण करने में मदद करती है और उन्हें देश सेवा के लिए भी उपलब्ध कराती है। यानी कहने का मतलब इन्हें इतना प्रशिक्षित कर करके ट्रेंड कर दिया जाता है, यानी प्रशिक्षित कर दिया जाता है कि वो दूसरी सुरक्षा रेखा बन जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनको देश सेवा में लगाया जाता है। उन संस्थानों के नाम लिखिए जो राज्य सरकार के कार्यकर्ताओं को आपदा के समय सहायता प्रदान करती है। तो राज्य सरकार के कार्यकर्ताओं को आपदा के समय सहायता प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे UNDMT इंडिया, यह जो है भारतीय सशस्त्र सेनाएं, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड, नेहरू युवा केंद्र, अग्निशमन सेवा, NCC, युवा संगठन, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दल, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यम, मीडिया आदि सभी आपदा प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इतने लोगों का जो है प्रतिनिधित्व कौन करता है? UNDMT इंडिया। आपदा का सामना करने के लिए केंद्र सरकार की भूमिका बताइए। तो केंद्र सरकार की भूमिका निम्नलिखित है। नंबर 1 आपदा की गंभीरता, राहत कार्य की मात्रा,
राज्य सरकारों के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं संभार तंत्र में वृद्धि करने के लिए केंद्रीय सहायता की आवश्यकता। सभी प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं में प्रबंध कार्य का समन्वय करने के लिए केंद्र में गृह मंत्रालय का एक नोडल मंत्रालय है। सूखा पड़ने के मामले में आपदा प्रबंध का कार्य कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। अन्य मंत्रालयों के कार्य क्षेत्र में आने वाली आपदाओं के मामले में उन्हें आपातकालीन सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा जाता है। UNDMT में किन किन एजेंसियों का प्रतिनिधित्व है, इसको आप पीछे देख चुके हैं। तो UNDMT में FAO, ILO, UNDP, UNFPA, UNICAF, WFP और WHO जैसे संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न एजेंसियों का प्रतिनिधित्व है, जो आपदा के समय सामूहिक रूप से कार्य करती है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंध टीम होती है, यानी UNDMT, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, यानी ये जो टीम होती है इसमें FAO, ILO और UNDP, UNFPA, UNIFAF, WFP ये संयुक्त राष्ट्र की सब संस्थाएं हैं और इनको आप संयुक्त राष्ट्र संघ वाले चैप्टर में आप इसके फुल फॉर्म देख लीजिएगा। जैसे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम, इस तरह जो है सबके फुल फॉर्म होते हैं, जिसको आप देख लीजिएगा। UNDMT आपदा प्रबंध के संबंध में क्या कार्य करता है? तो UNDMT बाढ़, चक्रवात, सूखे से होने वाली क्षति के बारे में विभिन्न द्वीपीय एजेंसियों तथा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के साथ सूचना का आदान प्रदान करता है तथा इस संबंध में पहल करने के बारे में सूचना का आदान प्रदान करने के लिए बहुपक्षीय बैठकों का आयोजन करता है। ये जो संयुक्त राष्ट्र का है, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है, यानी संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंध टीम, वो सूचना का आदान प्रदान तथा उससे निपटने के लिए विभिन्न बहुपक्षीय बैठकों का आयोजन करता है कि इससे कैसे निपटा जाए। होमगार्ड के प्रमुख कार्य का उल्लेख कीजिए। होमगार्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। आंतरिक सुरक्षा बनाने के लिए पुलिस में एक सहायक के रूप में कार्य करता है, यानी होमगार्ड क्या करता है, पुलिस की सहायता के लिए आंतरिक सुरक्षा में लग जाते हैं। किसी प्रकार के आपात स्थिति जैसे हवाई हमला, आग लगना, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की सहायता करते हैं। अनिवार्य सेवा को बनाए रखने में मदद करते हैं, यानी जो सेवाएं अनिवार्य हैं वो बाधित न हो, उसमें मदद करते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना और कमज़ोर वर्गों के लोगों को संरक्षण प्रदान करने में प्रशासन की सहायता करना और सामाजिक, आर्थिक एवं कल्याण गतिविधियों में भाग लेना तथा नागरिक सुरक्षा का कार्य करना, ये होमगार्ड के कार्य हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1969-70 के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना लागू की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू। इसका अर्थ है कि व्यक्ति विशेष का कल्याण अतः संपूर्ण समाज के कल्याण पर निर्भर है।
एनएसएस का जो प्रतीक है वो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का जो रथ का पहिया है वही उसका प्रतीक है। नागरिक सुरक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य शत्रुतापूर्ण किए गए आक्रमण की स्थिति में जीवन की रक्षा करना, संपत्ति के नुकसान को कम से कम करना और औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखना है। 29 अप्रैल 1957 को नागपुर में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई ताकि यह भारत सरकार के आपात राहत संगठनों के प्रशिक्षण विंग के रूप में कार्य कर सके। यह केंद्रीय संस्थान आपदा सेवाओं का नेतृत्व करने वाले को अग्रिम एवं विशेष प्रशिक्षण देने की ओर ध्यान केंद्रित करता है। आज देश में लगभग 5 लाख नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक हैं। किस प्रकार आपदा के दौरान राज्य सरकारों की भूमिका का किस प्रकार की आपदा के दौरान राज्य सरकारों की भूमिका का वर्णन करें। यानी किसी प्रकार की जो आपदा है उसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है इसको बताना है। तो प्राकृतिक आपदा से निपटने का उत्तरदायित्व अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का होता है। इसकी भूमिका इस प्रकार है। नंबर 1, मुख्यमंत्री अथवा राज्य का मुख्य सचिव राज्य स्तर की समिति का अध्यक्ष होता है जो राज्य के राहत उपायों की व्यवस्था करता है। नंबर 2, राज्य कमिश्नर जो राज्य में प्राकृतिक आपदा की स्थितियों, राहत तथा पुनः स्थापना उपायों का प्रभारी होता है। राज्य स्तर की कमेटियों के नियंत्रण तथा निर्देशों में कार्य करता है। अनेक राज्यों में राजस्व विभाग का सचिव भी राहत उपायों का प्रभारी होता है। राज्यों के पास राज्य राहत नियमावली तथा राज्य में आकस्मिक योजना नामक राहत नियमावली है जो उसे आपदा के दौरान प्रबंध करने में सहायता देती है। भारत में आपदा प्रबंध के संबंध में सरकारी संगठन तथा प्रशासनिक तंत्र की विभिन्न स्तरों की भूमिका का विवेचना कीजिए। तो भारत में राष्ट्र, राज्य, जिला, खंड, गांव स्तर पर आपदा प्रबंध के लिए एक संगठित प्रशासनिक तंत्र कार्य करता है। यथा राष्ट्रीय स्तर, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में केंद्र या संघ सरकार वित्तीय एवं संचार संबंधी सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में योगदान देती है। नंबर 2, राज्य स्तर के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्र स्तरीय समिति होती है। वो एक राज्य स्तरीय समिति होती है जो राज्य में राहत कार्यों की देखभाल करती है। राहत आयुक्त प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अपने राज्य में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के प्रभारी होते हैं जो राज्य राहत संहिता तथा राज्य आपातकाल योजना के आधार पर आपदा प्रबंध के कार्य करते हैं। नंबर 3, जिला स्तर तो दिन प्रतिदिन राहत पहुंचाने का कार्य की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर को होती है जिसके पास जिला स्तर के सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा पर्यवेक्षण की शक्तियां होती हैं। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक आपदा प्रबंध समिति होती है। यह समिति मुख्यतः निर्णय लेने का काम करती है और आपदा प्रबंध दलों की सहायता करती है। ये दल कार्यवाही करते हैं क्योंकि ये अग्नि शमन सेवा, पुलिस, स्वास्थ्य आदि प्रौद्योगिकी से प्रशिक्षित होते हैं। खंड स्तर पर तो ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंध समिति आपदा प्रबंध योजना तैयार करके ब्लॉक प्रशासन की सहायता से तथा आपदा प्रबंध दलों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण का समन्वय करती है। और गांव स्तर पर सरपंच की अध्यक्षता में आपदा प्रबंध समिति ग्राम आपदा प्रबंध योजना तैयार करने तथा आपदा प्रबंध दलों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय का कार्य करती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो आपदा प्रबंध है उसमें जो उत्तरदायित्व है किसका, सभी का, यानी स्थानीय स्तरों का भी उत्तरदायित्व है, राज्य स्तरीय निकायों की भी
भूमिका होती है और देश स्तर पर भी इसके लिए दल बने हुए हैं या प्रबंध के लिए व्यवस्था बनी हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंध में केंद्र से लेकर के गांव स्तर तक के जितने भी निकाय हैं सबकी भूमिका होती है। तो इस प्रकार आज आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब 2 चैप्टर आपके और बचे हुए हैं, अगले वीडियो में वो आपके सामने होंगे।